अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और मेडिसिन के ऊपर। देखेंगे कि ये क्यों इस्तेमाल की जाती है, क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसानात साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरी ताकि सारी वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहा करें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। इमोडियम कैप्सूल हमारे पास बहुत ही अच्छे एंटी डायरियल के तौर पे काम करते हैं। एंटी डायरियल उन दवाइयों को कहते हैं जो कि आपके डायरिया को ट्रीट करती हैं। डायरिया क्या होता है? डायरिया हम कहते हैं पेचस लग जाना, पेट ख़राब हो जाना, बहुत ज़्यादा पखाना पानी की तरह आना, वाटरी स्टूल आना, उसकी वजह से आपको पानी की कमी हो सकती है आपके जिस्म में। इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि डायरिया हुआ। एक तो आपको बार बार वॉशरूम जाने का तलब होती है, वाटरी स्टूल आते हैं, पखाना पानी जैसा आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर ये बच्चों में मसला हुआ है तो बच्चों का जो सर होगा वो दबना शुरू हो जाएगा, धंसना शुरू हो जाएगा, सर के ऊपर वाली जो स्किन होती है, ठीक है। इससे भी आपको पता चल जाएगा। आपके होंठ खुश्क होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे मरीज़ जिनको भी इस किस्म का कोई भी मसला हो और उन्हें बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है, वाटरी स्टूल आ रहे हैं, पेट में बार बार मरोड़ उठ रहे हैं, तो इस किस्म का जो भी मसला है वो डायरिया में आता है। तो ऐसे मरीज़ों को हम ये दवाई दे सकते हैं। इमोडियम कैप्सूल के नाम से ये दवाई आती है जिसका जेनेरिक नेम हमारे पास साल्ट या फार्मूला होता है लोपरामाइड हाइड्रोक्लोराइड के नाम से। तो ये ऐसे मरीज़ों को हम दे सकते हैं जिनको किसी भी किस्म के पेचस, दस्त या इस किस्म का कोई भी मसला हुआ होता है जिसमें उन्हें बार बार बाथरूम जाने की तलब होती है और वाटरी स्टूल आता है। बच्चों के लिए चूँकि ज़्यादातर सिरप यूज़ किए जाते हैं, लेकिन बड़ों में जो है वो हम कैप्सूल या टैबलेट की फॉर्म में इस दवाई को इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ऐसा मरीज़ जिसको किसी भी किस्म का पेट का मसला हो, जिसका ताल्लुक़ उसके पखाने के साथ है, ख़ास तौर पे डायरियल, उसमें आपको जो है वो जिस्म में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी होती है बार बार बाथरूम जाने की वजह से, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि जब आपको डायरिया जैसी कोई भी कंडीशन हो तो आपने कोशिश करते रहना है कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ORS का इस्तेमाल भी करते रहें ताकि आपको जो है वो ज़्यादा मसाइल का सामना ना करना पड़े, वरना कई दफ़ा बेहोशी भी हो जाती है और ड्रिप्स भी लगवानी पड़ती हैं। तो इस तरह के डायरियल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हम ऐसी दवाइयों का इमोडियम टैबलेट या कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है, लेकिन साथ साथ इसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। अगर मैं इसके सबसे बड़े साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूं तो इसको ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना या बहुत ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करना आपके हार्ट इश्यूज़ को भी आपके हार्ट का प्रॉब्लम कर सकता है। आपकी जो हार्ट की बीट होती है, धड़कनें होती हैं, उनको इरेगुलर कर सकता है। आपका कभी तेज़ हार्ट बीट हो जाएगी, कभी स्लो हो जाएगी, तो इस किस्म के इश्यूज़ भी कर सकता है। तो आपने इस दवाई का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से करना है और कम से कम इस्तेमाल करना है और सिर्फ तभी करना है जब आपको इशू हो। इसके अलावा आपने डेली बेसिस पे इसको इस्तेमाल नहीं करना है और दिन में 2 से ज़्यादा दफ़ा भी इसको इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा और भी इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसा कि एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। अगर आपको ये सॉल्ट सूट ना करे तो आपको जिस्म पे ख़ारिश आ सकती है, सुर्ख रंग के दाने बन सकते हैं, थोड़ी सी स्वेलिंग हो सकती है, तो इस किस्म के इशू भी हो सकते हैं। तो इसका बेहतर इलाज है कि आप एंटी एलर्जिक टैबलेट ले लें और करीबी डॉक्टर को विज़िट करें। और आइंदा डॉक्टर आपको ऐसी कोई दवाई दे तो आपने उनको पहले से ही बता देना है कि आपको इस सॉल्ट दवाई खाने से प्रॉब्लम होती है, तो वो इसको अल्टरनेट दवाई आपको दे सकता है। इसके अलावा और अगर मैं साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो आपका सर चक्कर आ सकता है, आपको वीकनेस या नोज़िया लाइक सिम्टम भी आ सकते हैं, स्टमक थोड़ा बहुत आपका डिस्टर्ब भी हो सकता है। इस तरह के मामलात भी आपके साथ हो सकते हैं। सर चकराना एक नॉर्मल चीज़ भी इसमें देखी जा सकती है इसके साइड इफ़ेक्ट्स में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दवाइयों से दूर रहें। इस तरह की वीडियोस जस्ट फॉर नॉलेज होती हैं। पानी पीते रहें और खुश रहें।